संस्कृत के कर्ता। संस्कृत के जो कर्ता हैं वो इस प्रकार से होंगे, जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम पुरुष, उसके बाद में लिखेंगे एक वचन, फिर लिखेंगे हम द्विवचन, और उसके बाद में हम लिखेंगे बेटा बहुवचन। 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें पुरुष भी 3 होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन जो प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वो 3 लिंगों में पाए जाते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में हो जाएगा से, तौ, ते। स्त्रीलिंग में होगा सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में होगा तत्, ते, तानी। संस्कृत के अलग अलग करता है, लेकिन इनका अर्थ है, जैसे एक वचन में से, सा और तत् का अर्थ होगा वह, ताऊ दोनों, ते जो स्त्रीलिंग और नपुंसक दोनों का अर्थ होगा, तीनों का अर्थ होगा वे दोनों, और बहुवचन में होगा इनका अर्थ वे सब। फिर इसके बाद में जो मध्यम पुरुष के जो कर्ता है वो तीनों लिंगों में समान चलते हैं, जैसे त्वाम, त्वाम का अर्थ होगा तुम, युवाम, युवाम का इंधनवाद होगा तुम दोनों, युयाम, युयम का अर्थ होगा तुम सब। ये तीनों लिंगों में समान है, इनके लिए चाहे पुल्लिंग का वाक्य हो, चाहे स्त्रीलिंग का वाक्य हो, चाहे नपुंसकलिंग का वाक्य हो, तीनों लिंगों में समान चलते हैं। फिर उत्तम पुरुष में चलेगा अहम, अहम का अर्थ होगा हिंदी में मैं, आवाम को हिंदी में बोलते हैं हम दोनों, और वयम को हिंदी में बोलते हैं इसमें हम सब। इस प्रकार से कंप्लीट संस्कृत के कर्ता है। इन कर्ताओं के अकॉर्डिंग ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत में से, सा, तत् का प्रयोग प्रथम पुरुष में कोई भी क्रिया होगी, जैसे पठ धातु है, अगर पठ धातु को हम कर्ताओं के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं तो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसमें पठती का, द्विवचन में पठतै, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में पठसी, मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठत, मध्यम पुरुष के बहुवचन में हो जाएगा पठत। फिर उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाम। इस प्रकार से इनका अर्थ होगा। उसके अलावा इन क्रियाओं के अलावा एक और क्रिया होती है आस धातु। आस जो क्रिया होती है उसके रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं, जैसे अस्ति, स्तै और बहुवचन में संति। फिर आगे मध्यम पुरुष के एक वचन में असि, द्विवचन में स्थै, बहुवचन में होगा स्थै। फिर उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा अस्मि, द्विवचन में हो जाएगा स्वे और बहुवचन में हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वह फल है, इसको यदि हम संस्कृत में लिखेंगे तो बनेगा बेटा तत् फलम अस्ति। वे दोनों फल हैं, वे दोनों फल हैं, इसको हम संस्कृत में लिखेंगे ते फले स्तै। उसी प्रकार से बहुवचन में वे सब फल हैं, वे सब फल हैं, इसको हम संस्कृत में लिखेंगे तानि फलानि संति। इस प्रकार से ये संस्कृत में कंप्लीट वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना
कर्ताओं के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। वचन के अकॉर्डिंग एक फल है तो उसको संस्कृत में लिखेंगे तत्फलम अस्ति, दो फल हैं तो ते फले स्तः, और तीन फल है या तीन से ज्यादा है तो तानि फलानि सन्ति। क्रिया भी चेंज होगी और कर्ता भी चेंज होगा लिंग के अनुसार। ये तीनों जो वाक्य हैं, तीनों के तीनों वाक्य ओनली नपुंसकलिंग के वाक्य। नपुंसकलिंग में जो शब्द निर्जीव शब्द है वो कौन से लिंग में आते हैं? नपुंसकलिंग में। ओके, फिर उसके बाद में जो तीन ये छह जो करता है तो हम युवाम युयम अहम आवाम वयम, इन छह कर्ताओं का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान तरीके से किया। जैसे तुम छात्र हो तो हम छात्रासी, तुम छात्रा हो तो हम छात्रासी, तुम दोनों छात्र हो युवाम छात्र स्तः, तुम दोनों छात्राएं हो युवाम छात्र स्तः। इस प्रकार से इन सभी क्रियाओं का प्रयोग किया। जैसे तुम दोनों छात्र पढ़ते हो युवाम छात्रो पठत, तुम सब छात्र पढ़ते हो यूयम छात्रा पठत। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठाओ, और हम सब पढ़ते हैं वयम पठाओ। ओके बेटा।